नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSP के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 27/3/2022 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन है इसमें? बुराई, गली, अक्षत, सोना। तो अक्षत इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। घटिया, ये हमारा इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नगण्य में हमारा कौन सा उपसर्ग है? न, ठीक है। और पर्याप्त में परी, और कुरीति में कु, ठीक है, कु उपसर्ग है। तो इन सभी में उपसर्ग है। इसमें पूछा गया है किस में उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए घटिया में उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो विलोम का देख लो, मिथ्या। मिथ्या का विलोम क्या होगा? सत्य। मिथ्या मतलब होता है झूठ बोलना, तो असत्य तो ये भी नहीं होगा, झूठ भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा, सत्य इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। रद्द और रद्द। तो रद्द मतलब होता है दांत, और रद्द मतलब होता है खराब करना। बोलते हैं ना पेपर रद्द हो गया हमारा, तो खराब हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है, मतलब इसमें कोई मतलब ऐसा जो है जो पर्यायवाची नहीं है। गरुड़, गरुड़ है, गरुड़ का पर्यायवाची इसमें पूछा गया आपसे। गरुड़ का पर्यायवाची है, क्या क्या होता है बताओ? वैनते पर्यायवाची तो होता है, पक्षीराज भी होता है, खगेश भी होता है। इसके अलावा हम बात करें तो पत्रगारी भी होता है, पत्रगारी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं खगपति होता है, खगपति, ये भी गरुड़ का होता है। शुपर्ण गरुड़ का होता है। उसके बाद विषमुख भी होता है, विषमुख। ये सभी क्या हैं? गरुड़ के पर्यायवाची हैं। वही हम बात करते हैं विघ्नेश, जो कि गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। विघ्नेश मतलब होता है गणेश, गणेश, ठीक है। विनायक, विनायक। गजानंद, गजानंद, ठीक है। गजानंद, गजानंद नहीं, गजानन, ठीक है। गजानन है ना, सॉरी, गजानन, ठीक है। उसके बाद लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड, सभी गणेश के पर्यायवाची हैं, विघ्नेश के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक जैसे मैं, हम, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम। उसी में आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता था तुम। अगर वही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता तो जैसे सीता, राम, किसी का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है? आपको यहाँ पे मध्यम है, मध्यम, उनको, उन्हें, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हालांकि इसमें पूछा गया है, सॉरी, उत्तम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें पूछा गया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो हम होगा, मैं भी होगा, ठीक है। मैं इसमें, लेकिन हम है दिया, तो हम इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो इसका सत्य जोड़ आचार होगा, सत्य जोड़ आचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
अगला देखते हैं सदाचार का, सत्य जोड़ आचार। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसमें लोकोक्ति पूछा गया आपसे 8 कनौजिए 9 चूल्हे, मतलब 8 कनौजिए 9 चूल्हे मतलब फूट होना। हम बोलते हैं ना कि एक घर में 8 कनौजिए रहते हैं, उसमें 9 मतलब कहावत है 8 कनौजिए उस घर में, तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे हैं, मतलब घर में फूट है। ठीक है, जितने कनौजिए नहीं मतलब उतने ज़्यादा वहाँ चूल्हे, तो मतलब क्या होगा, फूट है, तो उसी को बोलते हैं फूट होना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। थैली खोलना मुहावरे का होता है जी खोलकर खर्च करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, थैली खोलना, जी खोलकर खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। नचा देना मुहावरे का क्या अर्थ है, बहुत परेशान कर देना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि उसने बहुत नचा दिया मुझे, मन बहुत परेशान कर दिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसमें क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आँख से झुलसा हुआ तो अनलग्ध होता है, अनलग्ध, आँख से झुलसा हुआ अनलग्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तो इसमें देख लो, जहाँ भाषाओं का डैश होता है वहीं वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। तो रहस्य होता है, मिलन होता है, जहाँ भाषाओं का मिलन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब इसमें देख लो, इसमें आपसे पूछा गया है कि विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है इसमें। तो माताजी ने बच्चों को कहा जो मेरी बात मानेगा उसे मिठाई मिलेगी, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। माताजी ने बच्चों से कहा, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, तो नहीं है। माताजी ने बच्चों से कहा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। माताजी ने बच्चों से कहा जो मेरी बात मानेगा, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही बहुब्रीहि समास के विग्रह का विकल्प हो। तो समास में दुरात्मा है, तो दुरात्मा का समास विग्रह करना है आपको। तो दुरात्मा का क्या होगा समास विग्रह, तो बुरी आत्मा वाला दुरात्मा जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। तो हथेली, तुल्ला, झगड़ा, नाक, तो झगड़ा इसमें पुल्लिंग वाला है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, इसको देखेंगे, आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन और व्यर्थ ही है। बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर कार्य करो। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। गांधी जी कहते थे कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफल होता है। हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है और उसी के अनुसार वह लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य है सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, तो नौकरी करने वालों का लक्ष्य है पदोन्नति प्राप्त करना। इसी तरह किसी महिला का लक्ष्य आत्मनिर्भर होना हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे
किसके जीवन को सार्थक जीवन कहा गया है? जो पथभ्रष्ट नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जो परिस्थितियों को बदलने की हिम्मत, जिसमें परिस्थितियों को बदलने की हिम्मत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल लेता है तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो परिस्थिति को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुच्छेद के अनुसार किसके बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ हो जाता है? तो लक्ष्य के बिना, ऑप्शन नंबर बी। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक? तो जीवन में लक्ष्य का महत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना लक्ष्य किसके अनुसार निर्धारित करता है? तो अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा लक्ष्य का समानार्थी शब्द नहीं है? ध्येय इसी का समानार्थी है, प्रयोजन भी वही है, उद्देश्य भी वही है, अलक्ष्य मतलब कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं करना, तो ये तो पूरा का पूरा विलोम शब्द हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पूछा गया कौन सा समानार्थी नहीं है इसमें, तो डी है। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।